पर जोरदार लड़ाई लड़ी और 1,01,661 वोट देकर के ये वर्चस्व कायम करा दिया गया मजबूत। उनके सारे अनुमान आपने फैल कर दिए। जो लोग लोगों को खरीदने तक की बात कर रहे थे और जो लोग गांव में बोलते ही कहते थे हम तो 30,000 से जीतेंगे, 20,000 से जीतेंगे, वो जरूर अपनी चालाकियों में थोड़े से कामयाब हो गए। पर आपने जो जोरदार लड़ाई लड़ी, इस बात का मैं धन्यवाद देने आया हूं कि आपने काम को अप्रिशिएट कराया, काम को पहचाना। और आपको अंदाजा नहीं था कि ये 1100-1200 वोट आके, नहीं तो मुझे पक्का भरोसा है आप अकेले मुंसरी सीट आ जीते। जिस भी गांव में जा रहे हैं विधायक जी फेरो को पटियोनी तो सामान में रैली निकले हो चोरी बेंगे करी हुए देखे करी सामान अपनी रैली 3 गुनी बड़ी थी उनसे। और अपने लोग इतने भारी उत्साह के साथ रैली में गए थे कि पिछले 5 साल में जो हमने काम करा उस काम के बल पर लोग हमारे साथ खड़े हुए। न मेरे पास धन दौलत थी, न मेरे पास ज्यादा संसाधन थे, पर मेरे पास 5 साल का काम था। और एक एक किसान, एक एक नौजवान, माता और बहने, जिनको व्यक्तिगत लालच नहीं था, खुद के काम का लालच नहीं था, सार्वजनिक कामों को पहचानते थे, वो लोग और इस बादरा तहसील की आधी आबादी मेरे साथ खड़ी हो गई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे पास न जातिवाद का सहारा था, नहीं मेरे पास पैसे का बड़ा बोलबाला था, नहीं मेरे पास कोई बड़ा चेहरा था। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो सीधे साधे लोग थे जिनके बल पर हमने 1,01,661 वोट लिए। कोई मोदी का नाम लेके जीत गया, कोई पैसे की बात करके जीत गया, कोई छल कपट करके जीत गया, कोई गरीब लोगों को धमका रहा था कि हम अगले 5 साल देख लेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं 2008 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। जब मुझे वोट आए थे 14,500, मैंने मेरे एक एक वोट की हिफाजत करी और मैं लगातार 5 साल तक संघर्ष करता रहा। मुझे वोट आए 38,500। फिर मैं 2013 से लेकर के 18 के बीच मजबूती से लड़ा। मुझे वोट आए 82,000 और हम विधानसभा का चुनाव जीते 23,000 वोटों से। दोस्तों, बादरा में रिवाज ऐसी एमएलए जो रह लिया उसके वोट घटेंगे। ये आपका बलवान पूनिया जिसके वोट 19,000 बढ़े और हमने 5 साल काम करते हुए 1 लाख प्लस वोट लिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे वोटरों की हिफाजत करना मेरी फितरत है और आपकी दी हुई 1 लाख वोट की ताकत है जिसके बल पर मैं आपके आगे खड़ा रहूंगा। आज जो घर घर में प्रोग्राम तहसील भर में हो रहे हैं, परिवार परिवार में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि लोगों ने माना कि बलवान पूनिया को मजबूत रखना जरूरी। जिस तरीके की बायत बात, वो ये नहीं कहते कि बलवान ने 50 स्कूल कर्मोन्नत कराए, हम 100 करवाएंगे। वो नहीं कहते कि बलवान ने 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, हम 54 करवाएंगे। वो ये नहीं कहते कि बलवान ने सड़क ये हुजपुरा वाली और गोगामड़ी जोड़ी है, हम कोई सीधी कर्णपुरा वाली जोड़ेंगे। ये कहते देख लेंगे, आ जाओ देख लो। उनका गुरु आया हुआ था हरियाणा से, वो कहता था कि 3 को देख लेंगे। आज तारीख हो गई 10, 7 दिन निकल गए। 1825 दिन में से 7 दिन माइनस कर दो, 1825 में से 7 गए और यूं ही कट जाएगा सफर हंसते हंसते। ये 7 दिन जो निकले इस बात के साथ निकले कि चुनाव तो मैं 13 में भी आ रहा था, साथियों में निराशा आई थी। इस चुनाव के बाद जो जोश आया लोगों में, हार के बाद
मुझे खुद को अचंभा हो रहा। मुझे पिछली बार लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 10,000 वोट मिले से तहसील से। अब की बार लोग कहते हैं कि बलवान लोकसभा लड़, हम वोट देंगे। सबको पता है लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र है। इंडिया गठबंधन अगर होगा और मेरी पार्टी अगर चूरू से इंडिया गठबंधन की टिकट ले लेगी तो मैं लोकसभा लड़ूंगा, नहीं मैं बिना काम लोकसभा में सीधा खड़ा नहीं होऊंगा। पर मैं कहना चाहता हूं, लोग चूरू से, तारानगर से, राजगढ़ से और नॉर्थ से इतने ज्यादा लोगों के फोन आए कि बलवान पूनिया का विधानसभा में बोलना बहुत जरूरी था। मुंसरी के लोगों, जब विधानसभा चलेगी और शाम को कोई देखेगा कि बलवान पूनिया यहां होता तो इस मुद्दे पर यह बात कहता। जब विधानसभा चलेगी तो लोगों को याद आएगी कि बलवान पूनिया शिक्षा पर कैसे बोला, फसल बीमा पर कैसे बोला, सड़क के लिए कैसे बोला, अंग्रेजी माध्यम के लिए कैसे बोला, बलवान पूनिया नहरों के पूरे पानी के लिए कैसे बोला। 1000 कंधे अपनाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हरियाणा में उनका राज था, सारी बेईमानी करी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मैं रामगढ़ गांव से आया हूं। रामगढ़ में 3 खाड़े बन गए। अभी सिर्फ 10 जगह कार्यक्रम हुए। 3 लाख रुपए की लोगों ने आर्थिक मदद करी है और ये कहा है कि 10 दिन के बाद दोबारा समय देना, 5 लाख रुपए मदद और करेंगे। बलवान पूनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जो ही काल गजरा में, झिलोदा में, भानगढ़ में, श्रीदानपुरा, बुढ़ेर में स्वागत कार्यक्रम हो, लोग आर्थिक मदद करी। बीजेपी वाले में बात लगी क्या चंदा गैंग शुरू हो गई। मैं कहना चाहता हूं, एमएलए जीत गया बाबूजी और करोड़ों रुपए लगा के जीता है। भादरा में जिस दिन बलवान पूनिया जीता था, भादरा की सड़कों पर जश्न बने थे। हजारों हजार लोग सड़कों पर निकले थे रंग गुलाल खेलते हुए। 5 साल हमने भादरा में विकास के काम की कमी नहीं छोड़ी। बाबूजी जीते, अगले दिन मुंसरी नहीं आए, न भादरा गए, तरकावाली में गए। जिस आदमी ने पैसे खर्च करे विधायकी वहां छोड़ के आए। मैं कहना चाहता हूं, जो पैसे चुनाव में बलवान पूनिया के खर्च हुए वो भादरा की जनता दे रही है। पहले भी जनता ने मुझे चुनाव लड़ाए थे और मैंने 5 साल इसीलिए तसल्ली से काम करा था। मुझे भरोसा था मुझे चुनाव जनता लड़ाएगी। लेकिन बाबूजी जिस तरीके के हथकंडे अपना करके चुनाव में विजय हो गए, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आप विकास के लिए जीते तो बलवान से ज्यादा स्कूल का मरम्मत करवाना, बलवान से बड़ा बीमा 1450 करोड़ बीमा आया था मेरे 5 साल में। तुम बीमा ज्यादा लेके आना। शी माइनर में चला था, शी में चला था नथुआनिया माइनर, तुम सी टूटने मत देना। अगर बलवान पूनिया से ज्यादा काम करना चाहते हो, मैंने 112 करोड़ रुपए के खाड़े स्वीकृत करवाए थे, 84 करोड़ के खाड़े स्वीकृत कराए थे। तुम भी 200 करोड़ रुपए खाड़ों के लिए लेकर के आना। अगर बलवान पूनिया से ज्यादा काम करना चाहते हो तो मैंने 4 पीएचसी खोली थी, 1 सीएचसी खोली थी, 1 उप जिला अस्पताल खोला था। तुम 8 पीएचसी लेकर के आना और 1 जिला अस्पताल भी तुम गोगामड़ी में या रामगढ़ में बढ़ा के दिखाना। बलवान पूनिया का मुकाबला करते करते आंख फटी है। जिस दिन किसी मोटरसाइकिल वाले का चालान हो जाएगा, चाहे उसने वोट बाबूजी को दिया है, उसको बलवान पूनिया याद आएगा और ये कहेगा कि 5 साल बलवान पूनिया ने चालान नहीं होने दिया। उसको याद आएगी जिस दिन किसी का लकड़ी का रेड़ा पकड़ा जाएगा तो उसको बलवान पूनिया याद आएगा कि 5 साल किसी ने यूं हाथ नहीं दिया। रह रह करके याद आएगी लोगों को। जिस दिन तहसील के किसी भी चौराहे पर पुलिस खड़ी मिलेगी, लोग कहेंगे बलवान गरीब था लेकिन उसके शासन में कभी पुलिस सड़क पर खड़ी नहीं हुई। दोस्तों, बाबूजी के लिए मैंने इतनी बड़ी लीक निकाल के छोड़ी है, उस लीक को वो पूरा नहीं कर सकता। होगा बड़ा आदमी, होंगे उसके पास करोड़ों रुपए, होंगे उसके पास मोदी का पोस्टर, लेकिन बलवान पूनिया जितना काम करके दिखा दे मान जाएंगे। मैंने गंभीर चुनौती छोड़ी है मेरे सामने वाले जनप्रतिनिधि के लिए। मैंने 3 कॉलेज खोले थे, मैंने 3 कॉलेज
कॉलेजों की अधिसूचना जारी करवाई थी, 2 के काम चल रहे। एक कॉलेज जो ग्रामीण को मैंने सरकारी करवाया था, उस ग्रामीण कॉलेज को वापस उसने प्राइवेट करवाने के लिए उसके आदमियों ने प्रस्ताव लिख करके भेजा। मैं कहना चाहता हूं, ये फितरत का आपका मुझे पहले पता था, इसलिए मैं गांव गांव गली गली कहता था, जो बलवान पुनिया ने काम शुरू करे ये काम ये पूरे नहीं करेंगे। और जिस दिन ओपीएस बंद हो जाएगी, जैसे अंग्रेजी के अखबार में खबर छपी है दिल्ली से कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पुरानी पेंशन शुरू करी है गहलोत साहब ने और बलवान पुनिया ने जो आवाज उठाई थी, वो अगर ओपीएस बंद हो गई तो आपके गांव में 2004 के बाद लगे हुए कर्मचारी माथा पटक के रोएंगे और ये कहेंगे कि हमने हमारे हाथ से जिस तरीके से बंजारा अपना कुत्ता मार के रोया था, उसी तरीके से अपने हाथ से जनता की बात करने वाला एमएलए हरा करके वो कर्मचारी रोएंगे जो आज किसी पोस्टिंग के लिए, आज किसी ट्रांसफर के लिए और वोट डाल के चले गए अपने उस भारतीय जनता पार्टी जैसी दुश्मन पार्टी को, जो कर्मचारी हित में नहीं है, जो किसान हित में नहीं है, जो मजदूर हित में नहीं है, जो जनता के हित में नहीं है, बड़े पूंजीपति के हित में। उस दिन बलवान पुनिया उनको याद आएगा। मैं कहना चाहता हूं, बलवान पुनिया का किसान भवन खुला मिलेगा जना, हम फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, लड़ेंगे।